अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो बना रहे हैं, तो उसका टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं कि कुर्बानी के जानवर जिन लोगों ने पाले, तो कुछ को लॉस हुआ, कुछ को बेनिफिट हुआ है। तो इस पे बात करते हैं कि जो फ़ायदे में रहे तो वो उन्होंने क्या काम किया, जो नुकसान में रहे उनसे क्या मिस्टेक्स हुई। तो इसका मैंने ख़ुद भी पाले थे, लेकिन हमें किसी वजह से वो कुर्बानी से पहले सेल करने पड़े, लेकिन हम नुकसान में नहीं रहते, हमें प्रॉफिट हुआ था। और मैं पहले भी रियल डेटा शेयर कर चुका हूँ, वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं मेरी उस डेटा पे। तो एक महीने में 8-9 किलो हमने लाइव वेट लिया है, और ये पॉसिबल है। इससे ज़्यादा लोग क्लेम करते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल है। 300 ग्राम 250 ग्राम ये पॉसिबल है और आता है। अच्छा, जो लोग जिनको इसमें होती है, जो इसमें जो नुकसान होता है, तो उसकी वजूहत क्या हैं। उसकी पहली वजह जो बहुत सारे दोस्तों का मुतफ़िका फ़ैसला है कि कोई बेसिक रीज़न ये होती है कि जब आपकी परचेजिंग महंगी हो, सपोज़ के जानवर अगर वो 20,000 का है, आपने 25 का ले लिया, तो 5,000 आपका जो है वो मार्जिन से ही जाएगा कल को। और दूसरा, टाइम को देखा जाता है कि कितने टाइम के लिए आपने पालने। और कुर्बानी के नज़दीक तो वो जो तकरीबन 4 महीने 3 महीने तो मिनिमम प्रोजेक्ट का टाइम होना चाहिए, होता है। 3 महीने से कम जानवर आपको बहुत कम मुनाफा देते हैं ये, क्योंकि उनको खुराक पे लगाने के लिए उसको 1-2 महीने तो वैसे लग जाते हैं। क्योंकि वनडे पे हम एकदम से नहीं लगा सकते, ऐसा थोड़ा थोड़ा उनकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है। तो जब लग जाते हैं फिर तो सारा दिन आप बेशक अंडा खिलाएं, हे खिलाएं, जो मर्ज़ी खिलाएं, तो खाते हैं। तो 3 महीने मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने, क्योंकि 5-6 महीने से ज़्यादा अगर आप उनको पालेंगे तो फिर इसमें ख़ासकर फिर अगेन आती है कि अगर आपने वनडे पे पालने हैं और मेज़ और दाने पे पालने हैं, हे पे पालने हैं, तो फिर आपको वो मार्जिन आपका कम होता जाता है। और लेकिन लोग 1 साल के लिए भी पालते हैं, वो फिर मैनेजमेंट के आगे सब्जेक्ट्स हैं कि आपने उनको कैसे कम खुराक पे कैसे पालना है। फिर लोग इस तरह करते हैं कि वो पहले चारे वगैरह पे रखते हैं, फिर आखिरी 3-4 महीने में 5 महीने में वो वनडे पे लगाते हैं, दाने पे लगाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं जो समझता हूँ वो ये है कि 3 महीने से 6 महीने का ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो ख़ास तौर पे कुर्बानी के लिए जो जानवर पालते हैं, तो उसके लिए। अच्छा, फिर एक आता है उससे हट के फैटनिंग का काम भी, उसके लिए भी पाल सकते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए जो ये इसका रेट अच्छा लगता है। यानी आपको कुर्बानी के मौके पे लाइव वेट 1 किलो लाइव वेट का 1,000 मिलता है, ठीक है। तो आम कुर्बानी से हट के वो तकरीबन 650-700 रुपये किलो लाइव वेट का आपको मिलेगा मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम। तो ये एक डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें कुर्बानी वाला उस पर। तो फिर आगे जो आता है कि आपने 3 महीने 6 महीने रखना है या साल, तो इसको अगेन आपने देखना अपने लिहाज से कि, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम के हक़ में नहीं हूँ। कुछ लोग आजकल कुर्बानी के बाद छोटे बच्चे लेके पालते हैं, यानी 2 महीने के छोटे ख़ास तौर पे बीतल के या मक्खी चीनी के। तो उनको फिर वो आगे
सेल कर देते हैं, यानी 6 महीने रख के, 5 महीने रख के, 4 महीने रख के, 7 महीने रख के। तो वो भी अच्छा काम है वैसे। उसमें साल में 2 दफ़ा आप फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो आजकल 2 महीने 3 महीने का बीतल बकरे लेके, तो उसको अच्छा पाल के वो आगे जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग मीन्स जो आगे इसका स्पेशल काम करते हैं, तो वो फिर आपसे ले लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा काम है। इसमें असल सारा जो दारोमदार है इस काम में, वो आपकी मंडी जहाँ पे आपने सेल करनी है उस पर है। सही है। जो पूरा साल पालते हैं और उनकी कास्ट अगर वनडे की 1 महीने की तकरीबन वो 2000 तो आ ही जाती है। 2 से 3000 आराम से आती है, क्योंकि 100 रुपये ख़र्चा हो जाता है वनडे पे। तो ये इसलिए अगर आपने लोकल मंडी में सेल करने हैं और ख़र्चा ज़्यादा करके, तो फिर तो आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये तो आपको फोकस करना पड़ेगा आप मार्केटिंग पे, फिर ही इस काम में फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि लोकल मंडी में रेट बहुत कम होते हैं और बड़ी मंडियों में लाइव वेट का 1000 तक आपको आसानी से रेट मिलता है। तो एक तो आप परचेजिंग का ख्याल रखा करें, दूसरा सेल मार्केटिंग का ख्याल रखा करें, बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा आपको बताया कि टाइम, कि कितने टाइम के लिए प्रोजेक्ट करना है। चौथी चीज़ और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इसकी खुराक और इसकी मैनेजमेंट है और उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, खुराक में आप इसको जो सबसे अच्छी खुराक समझी जाती है वो है, वो लूसन का हो या बरसीम का हो, तो वो है। वो तो 24 आवर इनके सामने पड़ा होना चाहिए। और जो ड्राई लैंड फार्मिंग है, जैसे दुबई, सऊदी अरब, तो उसमें तो ये जानवरों के आगे हर टाइम है पड़ा होता है। ख़ासकर जो गोट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बड़े जानवरों को भी वो है ही डालते हैं। ठीक है, मैंने खुद भी विज़िट किया हो वहाँ पे। मैं सऊदी अरब में रहा हूँ 5 साल। अच्छा है, 24 आवर आपने उसको देना, सामने पड़ा होना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से खाएं। फिर उसको वंडा अपना खुद तैयार करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार के वंडे मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है, इसमें 2 नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो या तो आपको बहुत ज़्यादा तसल्ली के साथ लेना पड़ता है, नहीं तो आप फिर मैंने मकई जो है इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया है। मकई का जो अगर दलिया करवा लिया जाए तो बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट आता है। नहीं तो फिर भिगो के 24 आवर 24 घंटे के लिए भिगो के रखनी पड़ती है। लेकिन यह कि उसका ज़्यादा रिज़ल्ट है जो छोटा आप उसको करवा लें, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, दलिया अगर छोटा बारीक कर लें तो। अच्छा, ये जानवर को शुरू से थोड़ा थोड़ा वंडा हो या दाना हो कोई भी, वो थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ता है। इसके दलिए में आप गंदम और मकई के दानों का दलिया आप मिक्स कर सकते हैं। ये मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। कुछ लोग वो चने के सोडी भी यूज़ करते हैं, मैंने नहीं की। कुछ गुल्ली यूज़ करवाते हैं, मैंने नहीं की। तो आप बाकी चीज़ें अपनी मर्ज़ी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वही शेयर किया है। बल्कि कुछ तो वो खल भी उसमें थोड़ी सी मिकदार में ऐड करवाते हैं। तो वो सारी अच्छी चीज़ें हैं। आपने अपनी कास्ट को देखना है। अगर कास्ट आपकी ऊपर नहीं जा रही तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और रिज़ल्ट आता है, हमने लिया है। अच्छा, इससे 5वीं जो चीज़ है वो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो इनका इन्वायरमेंट है, इनको खुला रखना। हमारे एक दोस्त ने भी ये शौक किया, 2 महीने 2.5 महीने का प्रोजेक्ट उन्होंने इनको पाला, लेकिन वो उसको माहौल सही नहीं दे सके। वो यानी छुड़ा रख नहीं सके थे, तो बांध के ही उन्होंने उसको किया। एक तो टाइम थोड़ा था उनके पास, फिर उनसे वेट गेन जानवरों को नहीं आया। सिर्फ जो शीप के मेल थे, शीप ले उन्होंने ही वेट गेन किया। बकरों ने 2-2.5 महीनों में वेट गेन बहुत कम ही किया होगा मेरे ख्याल से, जिस तरह उनको लॉस हुआ।
तो उनको लॉस भी हुआ। तो ये अब ये देखे सारी चीज़ें लिंक कर रही हैं। अगर इन्वायरमेंट आप अच्छा नहीं रखेंगे, उनको पानी खुला आज़ादी नहीं होगी पानी पीने की, तो कैसे वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो तो सारा निज़ाम उसका बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। और फिर जो छठी चीज़ है वो ब्रीड में डिफरेंस है कि जो शीप मेल ले लें उनका वो टोटली उनका सारा डिफरेंट है निज़ाम। डिफरेंट मीन्स के वो स्ट्रेस को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उस स्ट्रेस को टॉलरेट करते हैं, अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। वो हर जो तरीक़ाकार है उसमें अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। अगर आप वंडा नहीं दे रहे, सिर्फ चारा दे रहे हैं, फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और हमने खुद रिज़ल्ट लिया हुआ। ठीक है। और एक और मज़ेदार बात जो है, जो शीप मेल जो जिसने काम करना वो कुर्बानी से अगर 3, साढ़े 3, 4 महीने भी पहले ले लें तो बहुत ही एक्सीलेंट उसका वो रिज़ल्ट लेंगे। जो क्योंकि वो कुर्बानी पे 6 महीने के लगते हैं, जो मैंने किसी किताब में तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो मौलवी हज़रात तो बताते हैं। और जो बकरे हैं ये 1 साल का लगता है, तो इसलिए इसका एक तो पीरियड ज़्यादा रखना पड़ता है इनको, ज़्यादा पीरियड के लिए, और दूसरा ये नखरा इनमें बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो मेल शीप ले लें वो तो हर किस्म की खुराक खाते हैं, लेकिन जो बकरे हैं ये बहुत ही मखसूस खुराक खाएंगे, तो इसलिए ये डिफरेंस है इनमें। और ये सारी चीज़ें अपने ज़हन में रख के सारा इसको मैनेज करना। तो बहुत शुक्रिया, ये आज काफ़ी दिनों बाद आपसे शेयर करना था। और अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं वो थोड़ा सा हमने शेयर किया, तो इसको फर्दर। और जो छोटे असल में 2 महीने के बच्चे होते हैं उनको वो खैर निकल तो चुके होते हैं, अपनी छोटे बच्चों को ज़्यादा डिजीज़ आती है, लेकिन 2-2.5 महीने का बच्चा फिर भी सर्वाइव कर जाता है। जो 1 महीने का, 1 महीने से कम, वो ज़्यादा वो मुश्किल से पलता है। छोटे बच्चे लेने ही नहीं चाहिए, तो इसलिए 2-2.5 महीने, 3 महीने का बच्चा सिलेक्ट करना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि परचेजिंग महंगी ना हो, मार्केटिंग आपने फोकस करना। तो बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।